जो हाइप जो मीडिया के अंदर चल रहा है, जो बायस्ड लॉ जो ऑपरेट करता है कि लड़कियां गाइड कर लेती है तो पूरा हंगामा, पूरा सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पुलिस सिस्टम, पूरी कोर्टें सब एक्टिव हो जाती है। लेकिन कोई लड़का अगर करता है तो उसको बिल्कुल कोई जिक्र नहीं होता है। अमन शर्मा दिल्ली में एक जुडिशियल ऑफिसर थे, उनकी वाइफ भी जुडिशियल अफसर, उनकी अमन शर्मा की साली आईएएस, उनके साली के हस्बैंड आईपीएस होते थे। बेटा अपने बाप को एक डिस्ट्रेस कॉल करता है कि पापा बचा लो। हम उनके बेटे की बहू जो जज हैं वो ये कहती है या तो यहाँ से चला जाओ वरना पुलिस को बुला लो। सोचो एक बाप अपने बेटे के घर पे नहीं आ सकता, कितनी बड़ी क्रूएलिटी उस बेटे पे होगी। देश में पिछले कुछ दिनों से लड़कियों के साथ, विवाहिताओं के साथ अत्याचार और मौत के मामले आ रहे हैं। पूरा देश के लोग भड़के हुए हैं, चिंतित हैं लोग अपनी बेटियों के विवाह को लेकर के। लेकिन एक बहस और शुरू हो गई है, क्योंकि जब कोई मसला आता है तो निश्चित तौर पे चिंता दूसरे तब की होती है कि आखिर ट्विसा शर्मा के मामले में मीडिया भी बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो भी ले लेता है, दीपिका नागर के मामले में प्रशासन सख्त कार्रवाई करके गिरफ्तारियां करता है। वो सभी लोग इसमें से ताकतवर हैं, धनवान हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन वहीं दिल्ली में एक जज अमन शर्मा की मौत होती है और उनके पिता आरोप लगाते हैं उनकी पत्नी और दूसरे उनके परिवार के सदस्यों पर। उसमें अभी तक कुछ नहीं होता। तो लोगों को लगता है क्या कानून पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है? इसी को समझने के लिए हम आज हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट धर्मराज उल्हान जी के साथ में। उल्हान जी, स्वागत है आपका। ये मैंने बात तो कह दी, लेकिन पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है। नहीं, बिल्कुल आजकल जो है ये इशू बहुत बड़ा हो चुका है, शादी ब्याहों का जो है ना, और ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। त्रिशा जो शर्मा वाले केस के अंदर किया बिटिया ने, बहुत दुख का इशू है, जिसके अंदर पूरा का पूरा सोशल मीडिया, पूरा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश का, वहाँ की हाई कोर्ट, फिर इवन कल सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो उस केस को लिया, जिसके अंदर हिंदुस्तान के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब भी पेश हुए और बड़े बड़े वकील वहाँ पे पेश हुए। लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी रिलीफ दिया इस बात ने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है उस इशू को अनबायस्ड तरीके से लिया और उसको एक जेंडर बायस्डनेस नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि मैटर सीबीआई को दे दिया गया है, अब जो है दोनों पार्टी रिस्ट्रेन करें सोशल मीडिया में अपनी भी कोई स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट देने से, क्योंकि लड़का जो समर्थ है, उसका जो हस्बैंड है त्रिशा का, उसकी माँ ने कोई स्टेटमेंट देती थी कि भाई उसका ऐसा बिहेवियर था, जिसके कारण से वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से जो है नमक छिड़का जाता है और तो बात जो है ना उससे कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ती है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना हमारे को देखना पड़ेगा कि इसका सोशल हमारे सिस्टम के ऊपर इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहे हैं। अब देखो, आपने जो बताया कि अमन शर्मा दिल्ली में एक जुडिशियल ऑफिसर्स थे, उनकी वाइफ भी जुडिशियल अफसर है, उनकी अमन शर्मा की साली आईएएस, उनके साली के हस्बैंड आईपीएस होते थे, डीसीपी दिल्ली के अंदर ये डीसीपी होते थे, लेकिन उनका हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया। तो अमन शर्मा के परिवार का ये कहना है कि भी जो है ना उन्होंने उसकी जो साली आईएएस ऑफिसर है और उसका पूरे के पूरे मेरे घर के ऊपर, उसने अपना घर तो बर्बाद कर ही लिया, अपने हस्बैंड से तो डिवोर्स ले ही लिया, यहाँ पे उन्होंने मेरे घर को ही बर्बाद कर दिया। अब एक सोचो, मुझे कई बार बड़ा आई सरप्राइज्ड कि एक दोनों हस्बैंड क्लास 1 गजटेड ऑफिसर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जिनकी पोटेंशियल है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट तक भी जजेस बन सकते हैं। उनका कैरियर आगे इतना खुला हुआ है, ठीक है, तो एज ए फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं, एज ए पावर पूरे फुल पावर में हैं, एज ए सोशल
दे आर जजेस, तो कैप्ट एट अ वेरी हाई स्ट्रीम। और फिर परमात्मा ने दोनों को हेल्दी, दोनों इतने सुंदर हैं, दो दो बेटे दिए हुए हैं। उसके बाद शर्मा की बात कर रहा हूँ। अमन शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके अंदर क्या होता है कि जो है ना, वो बेटा अपने बाप को एक डिस्ट्रेस कॉल करता है कि पापा बचा लो। उनका फादर वहाँ से जो है ना अजमेर से, कहाँ से, जैसलमेर से वहाँ से चलते हैं, सुबह पहुँचते हैं। तो हम उनके बेटे की बहू जो जज हैं वो ये कहती है या तो यहाँ से चला जाओ वरना पुलिस को बुला लूँगी। सोचो एक बाप अपने बेटे के घर पे नहीं आ सकता, कितनी बड़ी क्रूएलिटी उस बेटे पे होगी कि उसके बाप को उसी के घर के अंदर ये कहा जाता है कि यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस बुला ली जाएगी। उस बाप पे क्या बीत रही होगी, उस बेटे पे क्या बीत रही होगी। तो हम जो मीडिया के अंदर मैं मेरे को बड़ी पीड़ा है, वो बेटी रीजंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लेकर आएंगी किसका कसूर था किसका कसूर नहीं था। बात तो उठी है उसकी। हाँ, बात उठी, तो बात अमन शर्मा की क्यों नहीं उठी? सवाल ये है, सवाल मेरा ये है कि एक तरफा क्यों उठी। मुझे बहुत पीड़ा है इस बात की, क्योंकि आप समाज के अंदर आज देख रहे हैं लड़के शादी करने से डर रहे हैं। 30-30, 35-35 साल के बच्चे हो गए हैं। और ऐसा नहीं कि उनको जॉब नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है कि भी जो है ना कोई रिश्ते वाला आए तो भला जो है ना, जो बग्गी के ऊपर बैठे हुए लोग, भला ये सारे कुंवारे बैठे हुए, लेकिन वो बेरोज़गार होते थे। हमारे हरियाणा के अंदर जो सरकारी नौकरी लगी तुरंत शादी हो जाती थी, लेकिन आज के अंदर सरकारी नौकरी लग जाओ और प्राइवेट कंपनीज में पैकेज ले रहे हैं लोग, करोड़ करोड़ रुपए सालाना ले रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने चूज़ किया कि दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। उसके पीछे जो हाइप जो मीडिया के अंदर चल रहा है, जो बायस्ड लॉ जो ऑपरेट करता है कि लड़की अगर लेती है तो पूरा हंगामा, पूरा सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पुलिस सिस्टम, पूरी कोर्टें सब एक्टिव हो जाती है। लेकिन कोई लड़का अगर तो उसको बिल्कुल कोई जिक्र नहीं होता है। आप जिस तरह से बता रहे हैं, एक जज आवाज लगा रहा है पापा मुझे बचा लो। सोचो, और वो जज उस कंडीशन में है, अगर वो अपने जिस एरिया का मजिस्ट्रेट है उस एरिया के अगर एसएचओ को, डीसीपी को, अगर सीपी को भी अगर कॉल करे कि प्लीज कम एंड हेल्प मी आउट, किसी की औकात नहीं जो आगे नहीं किया होगा उन्होंने ऐसा। ठीक है, वो मालूम क्या होता है, ये आदमी और औरत के अंदर फ़र्क है। औरत अपना दुख जाहिर कर देती है, आदमी लड़का इंसान जो मैन की एक प्रॉब्लम है, ये सदियों से है। अगर आप एक आदमी जेंट्स अगर रो पड़े ना, कहेंगे क्या औरतों की तरह रो रहा है, ये सबसे बड़ा स्टेप है। और वो अपने कॉलीग्स को नहीं बता सकता, अपने दोस्तों को नहीं बता सकता, अपने बाप को भी डिस्ट्रेस कंडीशन जब वो देखा ही कांट हैंडल इट, तब उसने उसको बोला है। लेकिन तब आपको क्या लगता है जो कार्रवाई अभी तक अमन शर्मा के मामले में हुई है, तो किस तरह उसका कोई जिक्र ही नहीं है, मीडिया में कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है कि उसकी वाइफ के खिलाफ क्या हुआ। पूरी एविडेंस है कि वो डिस्ट्रेस कंडीशन में था और किस किस हालात में, बल्कि जो वो उसके बाप कर रहा है उसके सामने वो जो है ना बाथरूम के अंदर गया है। सोचो, और उस बंदे लड़के की जो ना अमन शर्मा की जज के लिए मैं आई कैन फील इट कि वो लड़का जो उसका बाप ने कहा कि चल तेरी बहन जो है ना डिफेंस कॉलोनी में रहती है, आज रात को जो है ना तू थोड़े टाइम के लिए वहाँ चल, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। चलते वक्त भी उसमें अमन शर्मा ने कहा डैडी मैं एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ अपनी वाइफ को मनाने की, हो सकता है बात सुधर। सोचो उस बच्चे की कैलिबर के, उस इंटेंशन के, वो अपने परिवार को कितना प्यार करता था, अपनी सुलझाना चाहता था। वो गया है कमरे के अंदर, वहाँ पे फिर क्या हुआ दैट इज़ बिटवीन नाउ उसकी वाइफ ही बता सकती है। एक मिनट, और फिर वो जो है ना उसके सामने चुन्नी लेकर के बाथरूम में जाता है और वहाँ पे उसकी वाइफ इज़ रिलैक्स, कोई हो अल्लाह, जब बल्कि बाप उसका आगे पूछता कि अमन आया था कमरे में, आपका कहाँ है, बोला मुझे नहीं पता। और फिर जब उसके बाद में जब वो देखा काफ़ी देर होगी, अंदर गया हुआ चुन्नी ले करके, और फिर उसके बाद में वो बाथरूम ऐसा बताते हैं कि उसका लॉक जो है ना अंदर और बाहर से खोला जा सकता है। तो उसकी वाइफ जो है, अमन की वाइफ जो जज थी, उसने चाबियों का गुच्छा उठाया और वहाँ से अपनी, उसकी बहन बाय द टाइम जो है ना अब बाहर आ चुकी थी, वो उसकी बहन के साथ बैठ करके चला गया। वो आदमी अंदर बंद हो गया, वो अंदर बंद हो गया। सोचो अगर इनको बचाने के लिए, सोचो उसके बचाने के लिए रास्ते खोल दिए, पड़ोसियों को बुलाया गया, रोशनदान को तोड़ा गया, तब अंदर जा करके उसको जो उतारा गया, तब हॉस्पिटल में ले गए, बाय ब्रॉड डेड गए। तो मेरा पॉइंट ये है, मुझे इस दोनों पे उतना ही दुख तृषा के लिए है, उतना ही अमन शर्मा के लिए है। लेकिन जो
एक्टिविज़म जो कानून की एक्टिविज़म, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्टिविज़म, पॉलिटिकल एक्टिविज़म, जुडिशरी की एक्टिविज़म, मीडिया की एक्टिविज़म टोटली बायस्ड है, जिसके कारण से आज का समाज हमारा भुगत रहा है कि लड़के 30-35 साल के शादियां नहीं कर रहे। क्यों? कारण क्या है कि एक तो जो है ना, हमने ऐसे ऐसे केस भी डील किए हैं कि शादी हो गई 4 बजे, जो है 4 बजे दुल्हन अपने ससुराल पहुंची है, 7 बजे अपने घर के लिए वापस चली। 3 घंटे में क्या हो गया होगा? उसमें वापस आ कहते हैं मैं वापस नहीं जाऊंगे। और जब डिस्प्यूट हो जाता है, कोर्ट भी कहती है यस, कितना कंप्रोमाइज। जो वीमेन सेल में चाहे झूठी कहे बोला, जो कंप्लेंट एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज होती है, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। जितने ज़्यादा सीरियस ऑफेंस लगाओगे, और मुंह से बोलने में कुछ भी लगा दो, और वकीलों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो ड्राफ्ट करके देते हैं ये इंग्रेडिएंट, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं वो डाल देते हैं। कितनी बड़ी सजा दिलाई जा सकती तो उसके जितने ज़्यादा सीरियस, आजकल ससुर पे दिखा देंगे, एक भाई उसमें मेरे साथ रेप का अटेम्प्ट किया, देवर ने, जेठ ने, या और किसी ने किया, इतने तक के गंदे बेहुदे बहुत ही नीचे लेवल पर आ गए। उसमें फिर क्या होता है कि जो शादी में खर्चा आजकल लड़के वालों का लड़की वालों से ज़्यादा ही होता है। उसका अगर बराबर तो जो ज़्यादा भाई ज्वेलरी उनको तो ज्वेलरी तो लड़की वालों की तरफ से ज्वेलरी बहुत थोड़ी में नेग्लिजिबल, लड़के वालों की तरफ से ज्वेलरियाँ ज़्यादा होती हैं। तो जैसे ही वो हमारे कानून ये हैं को जो है स्त्री धन वर्ड ऐसा है कि जो भी लड़की को दिया गया वो लड़की का हो गया, ख़त्म। दूसरा फिर ये कहते हैं कि जी आप इसका भरण पोषण के लिए, एलिमनी के लिए कितना दोगे, वो दो, जिसके कारण से लड़के आजकल जो है ना कहते हैं हम सुकून से जीना था। एक चीज़ सर पूछूंगा, तो ये तो आप समाज की तकलीफ आपने बताई, और ये भी सच है कि लड़कियों को भी, जो हमारे परिवार में लड़कियां भी हैं, बहनें भी हैं, ये सब दोनों तरह से होता है, और दोनों का आपका मतलब चाहिए दोनों को बराबर से देखना चाहिए। लड़कियां भी शादी नहीं कर रही इसी चक्कर में, उन्हें भी पता नहीं कब मार दिया जाए, कब क्या हो जाए। हाँ वही कब दैट्स तलाक हो प्रॉब्लम। जाए। बिल्कुल बहुत मेरा कोई बायसनेस बिल्कुल मैं सेंटर में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। डरती हैं हम इस परिवार में जाएंगे, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक सर एक बात आती है, आपकी बात से समझ में आया, लड़की हो या लड़का, मैं देखता हूँ पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मीडिया और तमाम लोग, ये जो मैं टोइसा वाला केस बता रहा हूँ ना आपको, इसमें मुझे पता लगा कि शुरुआत में गिरिवाला सिंह की वजह से कोई प्राइवेट वकील टोइसा शर्मा के भाई की तरफ से केस लेने को तैयार नहीं था, जब तक ये बहुत हाईलाइट नहीं हुआ। नहीं, ये मीडिया हाइप किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, तो अब यहाँ पर आता है कि चूंकि एक जज है, मौत हुई है, मार जिस पे आरोप लगा है वो भी जज है, उसका रिश्तेदार एक आईएएस है। ऐसी स्थिति में एक दरोगा या एक डीएसपी जांच करेगा, इसकी आत्महत्या केस की डीएसपी करेगा। उस लेवल पे वो कितना इन लोगों से पूछताछ का दम रखता है, कितना ये डर या भय नहीं होता आगे अपने करियर का, शायद मुझे ये भी लगता है। और मीडिया भी कितना गुस्से, वो तमाम कानून समझा देंगे। नहीं, मैं तो देखो वो तो इंडिविजुअल की उसकी आत्मा, ये उसकी जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का आत्मा काम करती है ना, सच्चाई करेगी। हाँ करती है, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे कानून की बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब आप अभी आप वकील हो, आपसे और एक अलग व्यवहार से आदमी का अलग अलग दरोगा, ये दोनों के उस केस के अंदर, तिरसा वाले केस में जो है ना सास जज है, यहाँ पे जो है बीवी जज है, उसके अलावा आईएएस भी है, वो रिटायर्ड जज है, यहाँ पे सिटिंग जज है, और उसकी बहन आईएएस है। ठीक है, तो कितने आईपीएस को ऊपर तक इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए मैं उस दो केसों को कंपेयर कर रहा हूँ कि ये बड़ा ही मतलब जो है ना, आपने बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है कि जो है ना मीडिया का और इसका रोल जो है ना पूरा बायस्ड है, अनबायस्ड नहीं है। और ये समाज का एक बहुत बड़ी पीड़ा है, जिसके कारण समाज के अंदर एक हाइप क्रिएट हो रही है, जिसके कारण से लोगों के अंदर डर भय का पैदा कर रहे हैं। और इन सब का रूट कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, कैसे हम अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। और चीज़ लगती है मुझे इसमें, लगता है जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं, कानून लागू करने वाले लोग हैं, उनका ज़मीर, उनकी हिम्मत, या उनको ऐसा करते समय सुरक्षा। एक आदमी एक जज की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, एक दरोगा, एक डीएसपी, वहाँ पे अगर उसे भरोसा है कि मैं आगे सुरक्षित हूँ, मैं कर पाऊँ, ये दोषी निकले ना दोषी निकले, ये सब डर और भय और ज़मीर ये भी मायने रखता है। नहीं, ये जैसे आपने कहा वो बहुत हाइपोथेटिकल ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके मतलब बहुत वाइड स्कोप है इस सवाल का, जो है ना नहीं है कुछ उसका, कुछ भी हो सकता है। आइयो तो, लेकिन आपने सवाल बहुत बड़ा खड़ा करा है और बहुत बात कही है, तो कोशिश करें, वकील साहब ने जो आवाज़ उठाई है, टोइसा शर्मा की आवाज़ उठाई है,
और बराबरी देते हुए अमन शर्मा के केस में भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों उस हद तक कार्रवाई नहीं, कुछ उस लेवल पे कार्रवाई नहीं हुई, क्यों सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तमाम ऐसे लोग सुमोटो वहाँ से सुमोटो लिया जा सकता था, लेकिन मीडिया ने भी कोई बहुत ज़्यादा उसको 1-2 दिन में बात खत्म आई गई हो गई। एक आदमी की जज की जान चली गई, उसने जान दे दी अपने पिता और दुनिया भर को आवाज़ लगाने के बाद में, लेकिन आवाज़ वकील साहब ने उठाई। आपका धन्यवाद। देखते हैं लोग क्या कहते हैं। बताइए आपको वकील साहब की बात कैसे लगी, कमेंट करिएगा। शायद आवाज़ मिले, एक औरों को न्याय मिले और पता लगे कि हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवम वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.